हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां मुनसरी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर एक गांव में बुजुर्ग दानाराम मेघवाल पानी की टंकी पर चढ़ गया। आपको बता दें कि मुनसरी निवासी दानाराम मेघवाल ने शनिवार को पेयजल की टंकी पर चढ़कर प्रशासन के द्वारा रास्ता विवाद में न्याय नहीं करने व उसकी पुत्री के साथ मारपीट की घटना को लेकर मामला दर्ज नहीं करने पर पुलिस व प्रशासन के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार दानाराम मेघवाल के खेत के माध्यम से रास्ता निकला हुआ है, जिसे शुक्रवार को उसके परिजनों ने बंद कर दिया, जिसके बाद शाम के समय दानाराम मेघवाल की पुत्री मुकेश उसके छोटे भाई की बहू खेत से गांव में आ रही थी। गांव के कुछ युवकों ने पहुंचकर कुमारी मुकेश व उसकी चाची के साथ मारपीट की। इस मारपीट की घटना से गंभीर रूप से चोटिल हुई कुमारी मुकेश को भादरा के राजकीय चिकित्सालय भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना गोगामेड़ी पुलिस थाना में पहुंचकर दी, किंतु रात्रि को गोगामेड़ी पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं करके सुबह उन्हें वापस बुलाया। इस घटना के चलते शनिवार सुबह दानाराम मेघवाल ने पानी की टंकी पर चढ़कर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। दानाराम मेघवाल की मांग है कि उसे रास्ते व विवाद न्याय देने के साथ साथ उसकी पुत्री पर हमला करने वाले के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाकर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। मौके पर गोगामेड़ी पुलिस नायब तहसीलदार पटवारी की टीम भी पहुंच चुकी थी। टंकी पर चढ़े दानाराम ने काफी समझाइश की। बाद में प्रशासन की ओर से पुलिस मामला दर्ज करने का लिखित आश्वासन मिलने पर दानाराम देर रात्रि को टंकी से नीचे उतर गया। कार्रवाई करागा तो मर्जी है, नहीं करा तो यार मन को करना है, 1% बचे कौन साफ करा के गरीब आदमी है। तो आप टंकी पर क्यों चढ़े पुलिस? सर पूरा क्या मामला है? एक वर्ध मुंसरी में टंकी पर चढ़े हुए। मामला ये है कि एक किसी रास्ते का कोई विवाद था, उस रास्ते के विवाद को लेकर के कोई मारपीट हो गई रात्रि को, और उसके उस मैटर में कार्रवाई करने के लिए और ये टंकी पर चढ़े हुए हैं। सर इनकी लोग FIR दर्ज हुई, गोगामेड़ी थाने के FIR भी अब तक दर्ज नहीं है। 2 दिन पुराना मामला था। बात हो गई है, SHO साहब से बात हो गई है और इसमें अभी FIR दर्ज होने वाली है। सर संबंधित अधिकारी को इसमें कह रहे हैं कि अतिरिक्त दबाव है, किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, FIR तक दर्ज नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ये सुबह जब घटना का इनको सूचना मिली थी तो ये मौके पर चले गए थे, और फिर ये जब टंकी पर चढ़ गए तो ये SHO साहब अभी चूँकि छुट्टी पर है तो उनके ये सेकंड ऑफिसर है दौलतराम जी, ये यहाँ पर मौके पर ही है। अभी हमारी बात हो गई, जो भी नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। सर प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं टंकी से नीचे? हमारे द्वारा इन्हें समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, जो इनके रिलेटिव्स हैं उनसे समझाइश की जा रही है। आज जो टंकी पर चढ़े हैं दानाराम जी मेघवाल, ये काफ़ी समय से ये खुद और परिवार बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। ये राजनीतिक ज़्यादतियों के शिकार हो चुके हैं जी। 10 साल से रास्ते का मैटर चल रहा है, हर बार उनकी फाइलें हारी है। जब भी उन्होंने कोर्ट में कहीं भी से अपील की है तो हर बार उनका जो केस है हारा है। हमारे खेत में किसी प्रकार से कोई रास्ता मंजूरशुदा नहीं है। जिस ज़मीन पे वो काबिज है संजय स्वामी परिवार, वो हनुमान मंदिर के नाम से ज़मीन है जिसपे उसका कब्जा है, नए इनके नाम के पुजारी नामा है, और उस ज़मीन का पहले से ही गोगामेड़ी मुनसरी रास्ता से कच्चा रास्ता उसके खेत में है, और उसी रास्ते से हमारी आधी ज़मीनें हम भी जा रहे हैं। अब वो लोग अपनी सुविधा के लिए हमारे खेत में ज़बरदस्ती रास्ता लेने की फिराक में, रास्ता लेने के लिए हमें बार बार छंतर जैसे केसों में, कहीं किसी प्रकार के केसों में उलझाने को काम करते हैं। हमारे खेत में पहले से एक रास्ता पक्का खाड़ा बना हुआ है, एक रास्ता भी चल रहा है, तो तीसरा रास्ता देने का कोई विकल्प हमारी ज़मीन में ऐसा है नहीं। जबकि बार बार वो राजनीतिक इम्प्रेशन से पूरे शासन प्रशासन को गुमराह करके नाजायज़ तरीके से वो रास्ता हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। 20 अक्टूबर से पहले कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने 60 कांट करके फर्जी तरीके से जो रास्ता मंजूर करवाया है। रास्ता जब ये मंजूर किया गया, निकालने के लिए हमें किसी प्रकार से कोई नोटिस वगैरह, किसी भी ना तो SDM से ना तहसीलदार से कहीं से भी नोटिस वगैरह नहीं मिला। अचानक से 1 तारीख को जब पटवारी यहाँ रास्ता निकालने के लिए आए, तब हमें सूचना मिली, तब हमने आगे बात की तो पटवारी वहाँ से चले गए। अब बार बार के हमें तंग परेशानी कर रहे हैं। 17 तारीख को
हमारा हनुमानगढ़ में अपील लगी हुई है, बीकानेर में भी है। तो हनुमानगढ़ में 17 तारीख थी और बीकानेर में 22 तारीख थी। और जितने भी कोई नोटिस वगैरह कुछ आते हैं तो वो हमें बाद में मिलते हैं, क्योंकि राजनीतिक इम्प्रेशन से सारा कुछ को दबा देते हैं। अभी 17 तारीख की हमारी तारीख थी, तो बिना कोर्ट के आदेश के इंतजार किए बगैर ज़बरदस्ती सुबह सुबह के टाइम में ये रास्ता निकाल के गए हैं। और 17 तारीख को हमारी सटेजार हुई है, तो उन्होंने यथास्थिति को दिखाने के लिए ज़बरदस्ती हमारा दमन किया, ज़बरदस्ती रास्ता निकाल के गए हैं कि हम यथास्थिति दिखा दें, पहले का चलता हुआ रास्ता दिखा दें। जबकि ऐसी बात नहीं है, हमारे खेत में कोई रास्ता नहीं है। राजनीतिक दबाव से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। रही बात, रास्ता प्रशासन खोल गया, हमारे पास सटे थी, हमने उसको बंद भी कर दिया। बंद क्यों किया? क्योंकि वो जब इधर उधर घूमते फिरते हैं तो हमें गाली गलौज करते हैं, महिलाओं को आगे रखते हैं। क्यों? पीछे उन्होंने जुलाई में हमें झूठे छंत्र के केस में फंसाया था और उसी नीति से अपने माँ बहन बेटियों को वो आगे करके हमें फिर फंसाने की साजिश में है। और रात को हमारे परिवार पे आज मुनसरी गांव में जो प्रकरण हुआ है वो वास्तव में दानाराम के परिवार के साथ व्यवस्थापूर्ण हुआ है, अन्याय हुआ है। एक गरीब शोषित पीड़ित परिवार को इस तरीके से प्रताड़ना करना प्रशासन के द्वारा, और एक प्रशासन और शासन के द्वारा दोनों के मिलीभगत के कारण आज दानाराम का परिवार वास्तव में एक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और प्रशासन की दुहाई ले रहा है। इस कारण अंत में दुखी होकर आज जो टंकी पर चढ़े हैं, ये वास्तव में बहुत निंदनीय है। हमारे भादरा तहसील के लिए, भादरा विधानसभा के लिए, यहाँ के शासन और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि वास्तव में ये दिनों दिन घटना क्यों हो रही है। दलित परिवार पे क्यों हमले किए जाते हैं, दलित परिवार के ही खेतों से रास्ते क्यों निकाले जा रहे हैं जबरदस्ती तरीके से। ये माननीय मैं विधायक महोदय से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक सामाजिक राजनीति होनी चाहिए, सबका भाईचारा बनाए रखे, सबको मान और समान स्वाभिमान के साथ। इसमें वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो हुआ ये निराधार है, बहुत गलत हुआ है। मैं आशा और उम्मीद के साथ ये कहता हूँ कि इस प्रशासन को और शासन को कि न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें, इस परिवार को न्याय दें। और बात रही माननीय विधायक जी की, तो मैं उनको ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप जो ऐसी कैटेगरी के जो लोग हैं भादरा तहसील के अंदर, आप जिस तरीके से उन पर प्रताड़ना करवा रहे हैं ना, ये सही नहीं है। आप ने जो परसों उद्घाटन करवाया था मलखेड़ा गांव में, शिलापट पे आपने एक ब्लॉक मेंबर का नाम नहीं दिया, मुकेश चोपड़ा का, तो ये आपकी यानी ओछी सोच है। इससे कोई ना तो मुकेश चोपड़ा कद घटेगा और ना कोई इस तरीके से आपके जो व्यवस्थापूर्ण जो राजनीति है वो संपूर्ण होगी। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें छोड़ के भूल के आप सही तरीके से मान और सम्मान के साथ सभी को समानता का अधिकार दें और सभी को समान समझने का काम करें। और पुलिस प्रशासन अपना जो कार्य है वो मान्यता रूप से निभाने का काम करें, ताकि भादरा की जनता वो सुरक्षित महसूस करे।